नमस्कार दोस्तों, मिशन चैनल में आपका स्वागत है। और जब इस वीडियो में मिशन इंग्लिश के साथ 745 दिन की क्लास को देख रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कैसे बहुत ही आसान तरह से आप जे वाले, जी हाँ दोस्तों, जे वाले वर्ड मीनिंग को पढ़ सकते हैं या कोई भी वर्ड मीनिंग अगर आप पढ़ते समय अटकते हैं या समझ में नहीं आता है कैसे उच्चारण करें, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, इस वीडियो से मैं शुरू कर रहा हूँ दोस्तों 3 से 5 लेटर वाले वर्ड जो कि शुरू हो रहे हैं जे से। सबसे पहले बात करता हूँ, अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे को दबाने वाले वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। देखिए, अगर कोई भी वर्ड मीनिंग हो, कैसा भी वर्ड मीनिंग हो, अगर पढ़ने नहीं आता तो उसका ये मतलब होता है दोस्तों कि आप अल्फ़ाबेट का सही उच्चारण नहीं जानते हैं, और या वर्णमाला का अंग्रेजी वाले जो है, हिंदी जो वर्णमाला होता है अंग्रेजी में आप उसे ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे, इसी वजह से जो है ये समस्या हो रही है। देखिए, अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, तो ABCD तक होती है, इसे अल्फ़ाबेट कहते हैं, जिसमें जो है 26 लेटर होते हैं। ये 26 लेटर का उच्चारण कितने तरह से हो सकता है, आप सोचिए। तो मैं सिर्फ एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा कि जिसमें A, E, I, O और U, ये वॉवेल है दोस्तों, और संख्या इसकी है 5 वॉवेल है। और इसका जो है उच्चारण अगर करने की बात की जाए तो डबल ओ के साथ कुल जो है 22 तरह से इसका उच्चारण, यानी 22 तरह से A, E, I, O, U और डबल ओ को उच्चारित किया जाता है, यानी कि प्रोनाउंसिएशन, यानी कि बोला जाता है। अब जाहिर सी बात है, 5 मतलब ये 5 वॉवेल्स या डबल ओ के साथ 22 तरह से उच्चारण किया जाता है। इसी वजह से जो है ज़्यादा गड़बड़ियाँ हो रही हैं, लोग अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो सबसे पहले इस पर कमांड करना होगा। उसके बाद जो बचता है 21 लेटर कॉन्सोनेंट के, जैसे तो कॉन्सोनेंट में बहुत सारे लेटर, जैसे कि C, D है ना, उसके G है, उसके बाद आप देखेंगे QRSTVX, ये सब कुछ अलग तरह से बोले जा रहे हैं। जैसे कि डी को ज भी बोला जाता है। आप विश्वास करेंगे कि डी को क्या ज बोलते हैं? अगर समझते हैं तो अच्छी बात है। टी को च भी बोलते हैं, स भी बोलते हैं, टाटा तो बोलते ही हैं। यानी वाले स्लाइड में मैं बात करूँगा। अब देखिए, वर्णमाला का 2 हिस्सा है, ये दोनों को मिलाकर जो है स्वर और व्यंजन को मिलाकर 50 होता है। स्वर की संख्या है 14, इसका अंग्रेजी याद रखना होगा। व्यंजन की संख्या 36, इसका भी अंग्रेजी आपको याद रखना होगा, तभी आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। जैसे देखिए, हिंदी, अब इंडिया में तो हिंदी में ही लोग ज़्यादातर नाम रखते हैं ना। तो इसमें क्या होता है कि जब अंग्रेजी किया जाता है तो उसमें हिंदी के नाम को एज इट इज़ लिख दिया जाता है इंग्लिश करके, ना कि उसका, मान लीजिए किसी का नाम आकाश है, तो कोई अगर अंग्रेजी में बात कर रहा है या किसी आकाश के बारे में कुछ लिखा गया है इंग्लिश में, तो क्या आकाश को स्काई थोड़ी बोला जाएगा? कभी नहीं, आकाश को आकाश ही लिखा जाएगा। अब आकाश नहीं बोलने हैं, महेंद्र नहीं बोलने हैं, सुरेंद्र नहीं बोलने हैं, है ना। या बहुत सारे नाम हैं जो कि आप नहीं बोल पाए, पढ़ नहीं पाएंगे तो बोल कैसे पाएंगे, इसलिए सीखना होगा। जैसे कि वर्णमाला का पहला पार्ट है स्वर, इसकी संख्या 14। यहाँ पर उच्चारण, मात्रा चिन्ह और अंग्रेजी देखेंगे। देखिए, ये अ है, आ, ई, इसे ह्रस्व भी बोलते हैं। ये वाला ई को दीर्घ ई, ऊ को ह्रस्व ऊ, दीर्घ ऊ, ह्रस्व ऋ, दीर्घ ऋ। मात्रा चिन्ह समझ लीजिए, अ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता है। अगर मान लीजिए ये क लिख दिया गया यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर दोस्तों अ जो है, ठीक है, इसके अंदर अ है, तभी ये क बना है। अ इसमें छिपा हुआ है। अब देखिए, आ का कोई भी, जैसे कि अ से लेकर ज्ञा तक, अ को छोड़कर सारे के सारे में मात्रा चिन्ह आपको दिख जाएगा। जैसे यहाँ पर का में दिखता है, यहाँ देखिए का में जो है मात्रा चिन्ह, या कोई भी मतलब जो अ को छोड़कर जितने सारे मात्रा चिन्ह वो सब दिखेंगे। तो आ का मात्रा चिन्ह ये हो गया, छोटी इकार का ये हो गया, बड़ी इकार का ये, ठीक है। उसके बाद उकार का ये हो गया, बड़ी उकार री है, अब बड़ी री का ये हो गया। अंग्रेजी क्या है, आ के लिए ए, आ के लिए डबल ए जाता है, सिंगल ए का इस्तेमाल होता है। आई के लिए, छोटी के लिए आई, बड़ी के लिए डबल ओ, यू के लिए यू, बड़ी यू के डबल ओ, बड़ी यू के लिए डबल ओ, और री के लिए आर है। जी हाँ, सो बड़ी री के लिए आर डबल ई। उसके बाद देखिए, ए है, ए, ऐ, ओ, औ, अन, अ। तो ए का मात्रा चिन्ह ये है, ऐ का ये हो गया, ओ का एक ऊपर एक नीचे, औ का 2 ऊपर एक नीचे, और अन का ये हो गया, और अ का ये हो गया। देखिए, ए जो है, ए का जो है ई लिखेंगे, ऐ का ए आई, ओ का ओ, औ का ए यू, अन का एन, अ का एच। दोस्तों, इस मात्रा चिन्ह को बहुत ही समझना होगा ध्यान से, तभी समझ। जैसे मान ली कोई शब्द मैं यहाँ ले लेता हूँ, एक लेता हूँ कृतिका, ठीक है। इसमें मात्रा चिन्ह को पकड़ना है। एक तो री है जो कि यहाँ है, इसके लिए आ रहा है, अंग्रेजी लिखा जाएगा। छोटी कार के लिए जो आई लिखा जाएगा, और आकार के लिए जो है यहाँ पर डबल ए या सिंगल ए का इस्तेमाल होता है। अब कृतिका कैसे लिखेंगे, तो के से क होता है, मतलब क के लिए के, री के लिए आर आई, टी आई, और उसके बाद के, इस तरह से इसको कृतिका लिखा जाता है। तो
तो मात्रा चिन्ह को ध्यान में रखते हुए करना होगा, लेकिन उसके पहले तो व्यंजन को आपको जानना ही होगा ना। जो व्यंजन की संख्या कितना मैंने बताया था 36। इस 36 में से किसी एक व्यंजन में स्वर को मिला देंगे। जी हाँ, स्वर को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, स्वर की संख्या 14। कोई एक स्वर अ को छोड़कर सभी जो है सभी का मात्रा चिन्ह दिखते भी हैं तो उसे अक्षर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं। तो ये समझना होगा दोस्तों कि अक्षर किसे कहते हैं। मान लीजिए कि लिख दिया गया है प, ठीक है, ये प मैंने लिखा है, ये एक्चुअली व्यंजन है और इसमें मैंने मिला दिया आ, ये आ मिलाया तो इस तरह से हमारा हो गया यहाँ पर पा। अंग्रेजी क्या होगा, पी प्लस, तो ए पी प्लस ए करते हैं तो डबल ए भी ले सकते हैं, सिंगल ए, लेकिन ज़्यादातर सिंगल ए का इस्तेमाल होता है, इसलिए पी ए पा होता है। अगर दो पा अगर ऐसे यहाँ पर जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाता है, पा पा। तो पा कैसे लिखा है ये समझ में आ रहा होगा। ये हमारा व्यंजन, ये है स्वर, ये व्यंजन, ये स्वर, ये है हमारा अक्षर। मात्रा चिन्ह के साथ ही एक अक्षर को अक्षर कहते हैं। तो यहाँ 2 अक्षर हो गया, 2 अक्षर। अब देखिए अक्षर में अक्षर को जोड़ने पर, अक्षर में अक्षर को जोड़ने पर हमारा एक शब्द बनता है। क्या बनता है, शब्द बनता है। तो ये शब्द बन गया और शब्दों के समूह को जो है उसको वाक्य बोलते हैं। वाक्य, कई शब्दों के पापा ने खाया या पापा वहाँ गए, इस तरह से कुछ भी बनाते हैं तो वाक्य बन जाता है ना। तो चलिए अब ये देखिए यहाँ पर इससे याद जितने सारे क ख गंगा है सब आधा अक्षर है और आधा अक्षर ही समझेंगे। ये क नहीं है, अगर क है तो ये देखिए इस तरह से कैसे उच्चारण करेंगे आप। इसीलिए जब भी ये सिर्फ सिंगल लिखा रहा है तो समझे कि आधा ही लिखा गया है। इसमें अगर बगल में कोई भी स्वर के अंग्रेजी के अनुसार स्वर जो जितने भी स्वर है 14 उसमें से कोई भी अंग्रेजी आ जाएगा इसके साथ इंग्लिश का, तो समझिए कि वो कंप्लीट है, पूरा है। देखिए टठना तथा के लिए एक अंग्रेजी का इस्तेमाल किया गया है। संस्कृत वाले शब्दों में अंगा का इस्तेमाल ज़्यादातर होता है, यहाँ का होता है। और अक्षर त्रग ये संयुक्त अक्षर है, इसे लोग भूल जाते हैं अक्सर। बाकी सब आपको याद ही करना होगा तभी कुछ कर पाएंगे आप। तो देखिए मान लीजिए मैंने नाम लिखा है सुरेंद्र, ठीक है। आज ये देखिए सुरेंद्र जो कि इंद्र भगवान का नाम है पर्यायवाची। तो कैसे लिखा गया, तो स में उ लिख, स प्लस ये स एक्चुअली व्यंजन है हमारा, छोटी उकार है, र व्यंजन और र का व्यंजन है। अब ये उसके बाद एक आर, फिर देखिए यहाँ पर न, फिर देखिए यहाँ पर द हो गया, फिर देखिए र, फिर देखिए अ हो गया। कैसे लिखते हैं, तो एस यू, स का एस, अब जब तक यू नहीं लिखेंगे तो ये सू नहीं होगा, तो सू हो गया। अब र के लिए आर, फिर ए के लिए ई, एन के लिए न, डी से द हो गया, आर से र और अ। इस तरह से सुरेंद्र लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको ऐसे ही सीखना होगा लिखने के लिए। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे और कॉन्सोनेंट के बारे में बात करते हैं। देखिए कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, तो अल्फ़ाबेट से ए ई आई और ओ यू ये 5 लेटर्स को हटा दीजिए तो जितने सारे बचेंगे 21, यानी कि इसी तो हैं, तो वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट कहलाएंगे। और कॉन्सोनेंट का उच्चारण सबसे ज़्यादा सीखना है। जैसे बी को क्या बोलते हैं, ब, सी को क, श, 2 उच्चारण हो गया ना। डी को ड द, एफ को फ, जी को ग ज, एच को ह, जे को ज, के को का, एल को ला, एम को मा, एन को नाणा, पी को बोलते हैं प, क्यू को क्यू, आर को र डा, एस को स ज, टी को ट थ और च स भी बोलते हैं। भी को व भ, डब्ल्यू को व, एक्स को एक्स, वाई को य, जेड को ज। अब देखिए सी से भी क और सी से भी स होता है। सी, अब देखिए सी के से क होता है, क्यू यू ई से क होता है और क्यू से तो क्यू होता है, क्यू से भी क होता है। इसके अलावा दोस्तों आप जैसे यहाँ पर डी से ज भी बोला जाता है, मैंने बताया था। एक वर्ड मीनिंग लिखते हैं जी आर ए डी यू ए टी ई। ये जो अब इसमें 3 उच्चारण है, डी से ड, डी से द, डी से ज। उच्चारण तीनों करके देखते हैं कौन सही है। तो डी पहले ड लगाएंगे तो ग्रेजुएट, फिर द लगाएंगे ग्रेजुएट, फिर ज लगाएंगे ग्रेजुएट। आपको लग रहा होगा ना कि ये ग्रेजुएट वर्ड सही है, यही सी बात आपने सुना हो ग्रेजुएट, ग्रेजुएशन का, यानी डी से ज भी होता है। अब देखिए जी से एक ही वर्ड में नहीं, कभी ग भी कभी ज भी आ जाता है। उसके एस से भी स होता है, जैसे एच ए एस को शुरुआती लोग समझते हो कि हैज़ क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों क्योंकि एस को ज पढ़ा जाता है इसलिए हैज यहाँ पर हो जाता है हैज। उसके बाद आप देखते होंगे टी से ट तक होता है, च स होता है। जैसे एक वर्ड में लिखिए टी यू आर ई को बोलते हैं चर और टी यू ए एल को बोलते हैं चूअल। ये 2 पार्ट्स यहाँ पर 2 देख रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद देखिए टी आई ओ एन को बोलते हैं शन, टी आई ओ एन को बोलते हैं शन और टी आई ए एल को बोलते हैं सी एल। टी आई एल को क्या बोलते हैं, सी एल बोलते हैं। ये 2 ये चर
एक्चुअल, सन, शियल। तो देखिए चर से एक्चुअल, नेचर, फर्नीचर, चुअल से एक्चुअल, फैक्चुअल, सन से कंडीशन, सीएल से एसेंशियल, वैसे वर्ड बनते हैं। ये पार्ट्स ऑफ द वर्ड है जो कि सफिक्स पार्ट हैं, जो कि किसी भी अंग्रेजी वर्ड मीनिंग के लास्ट में आपको आसानी से मिल जाएंगे। जैसे एक वर्ड ले लेते हैं यहाँ पर PATIENT। आपने नाम तो सुना ही होगा, उच्चारण में ये इस तरह से होता है, ठीक है। उच्चारण देखिए इस तरह से होता है। तो टी के लिए यहाँ ट आ गया, एन के लिए ना आ गया, पी के लिए पी आ गया, और से जो है यहाँ पर है, से के लिए क्या आ रहा है, तो TI से स होता है, और ई के लिए ए आ गया, पेशेंट बोलते हैं ना। तो यहाँ भी TI से स होता है, TI से स होता है। तो चलें अब देखिए एक्स को, तो वी को भी व से भी, वस के लिए भी, व के लिए W भी, और भी से वह भी होता है। एक्स का उच्चारण एक्स होता है, लेकिन जब वर्ड मीनिंग में EX से स्टार्ट हो तो क्या उसका उच्चारण करेंगे, तब भी दोस्तों EX से उच्चारण होने पर भी उच्चारण बदलाव नहीं आएगा, एक्स से उच्चारण करेंगे। क्या कहेंगे, एक्सक्यूज, ना कि ऐसे बोलेंगे ई एक्सक्यूज, इस तरह से नहीं बोलते हैं, या ई एग्ज़ाम ऐसा नहीं बोलते हैं। एग्ज़ाम बोलते हैं, एग्जीबिशन बोलते हैं, एग्जिस्ट बोलते हैं, एग्जिट बोलते हैं, एग्जाइल बोलते हैं, इसी तरह से बोलते हैं। तो चले अब आगे बढ़ जाते हैं। कॉन्सेप्ट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारा वॉवेल्स का होता है, और इसे आप धीरे धीरे करके याद कर लें, बहुत ही ज़रूरी हो। जैसे मैं यहाँ पर बात हो रहा है कि ये क्या लिखा हुआ, आप कहेंगे ए, और ए यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ ए, तो ए लिखा, उच्चारण में ए वाला ए आ रहा है। अगर हर वर्ड मीनिंग में सभी जगह ए को ए ही उच्चारण कर दिया जाए तो जाहिर सी बात है लोग अटकने लगेंगे, ठीक है। लोग क्या करेंगे, अटकने लगेंगे, समझ में नहीं आएगा, उच्चारण गलती हो जाएगा। तो देखिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि भाई क्या क्या उच्चारण गलतियाँ हो सकती है ना। तो चले इसको अच्छे तरह से समझने का प्रयास करते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने कुछ वर्ड ले लिए हैं, अब इसमें सभी जगह ए का उच्चारण करेंगे। तो MAD, मेड, ए का उच्चारण एक किया गया, यहाँ पर एक उच्चारण एक किया गया, तो यहाँ ये भी मेड, ये भी मेड, यहाँ मेस्टर हो गया, यहाँ फेस्टर हो गया, यहाँ मेडेल हो गया, मेडेल। तो उच्चारण आपको क्या लग रहा है, आपको लगता होगा, फिर से सुनिए, मेड, मेड, मेस्टर, फेस्टर और मेडेल, ऐसा नहीं होता है ना। सो क्या होता है, मेड, ये सही हो गया, मेड आपका। यहाँ MAD मैड होता है, तो ये आकार आ गया, MASTER मास्टर, तो यहाँ आकार हो गया, और FASTER फास्टर, ये भी आकार हो गया, और MEDEL मेडल यानी ए हो गया। तो आपको ये समझना होगा, जब वर्ड मीनिंग में आप पढ़ने में अटकने लगे तो आपको खुद सोचना होगा भाई यहाँ पर जब जो डायरेक्ट उच्चारण हो रहा है 5 EIOU, वो अगर नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है, उसको दूसरे तरह से पढ़ के देखना होगा, जो कि यहाँ पर और भी है ना, आ और ए भी है। उसी तरह सभी वॉवेल्स में करना होगा। जैसे यहाँ पर देखें कि ई है, ठीक है, ई है, छोटी है, बड़ी है, तो यहाँ पर आ और ए पे भी ध्यान देना होगा ई के साथ साथ। उसके बाद आई वाले में देखिए, आई के साथ साथ तो आ ई पे भी ध्यान देना होगा पढ़ते समय, और ओ वाले में ओ के अलावा आ ऊ पे भी ध्यान देना होगा, और यू वाला में EU के अलावा आ ऊ पे भी ध्यान देना होगा। डबल ओ में बड़ी ऊ के अलावा, बड़ी ऊ तो है ही ना, आ ओ और ऊ पे ध्यान होगा। एक वर्ड मीनिंग ले लेते हैं रिमेंबर का, REMEMBER, ठीक है, कहते हैं इसे रिमेंबर करते हैं। पहला र के साथ जो ई आया वो छोटी के रूप में पढ़ा गया, माँ के साथ जो ई आया वो ए के रूप में पढ़ा गया, बी के साथ जो ई आया वो आ के रूप में पढ़ा गया। क्या लिखा जाता है इसे, रिमेंबर पढ़ा जाता है, यानी कि र के साथ, म के साथ और ब के साथ, तीन तरह का ई आया, तीनों का अलग अलग उच्चारण, एक ही वर्ड मीनिंग में, यहाँ से एक ही वर्ड मीनिंग में एक ही तीन तरह से उच्चारित किया गया, एक बार छोटी के रूप में, दूसरा एक बार एक रूप में, एक बार आ के रूप में। तो अगर एक वर्ड मीनिंग में इस तरह से हो रहा है, अगर दूसरे तीसरे वर्ड मीनिंग मिल जाए तो मान लीजिए उच्चारण जो AEIOU है वो ऐसे डायरेक्ट ना होकर कुछ और होने लगे, तो ऐसी बात है, टकेंगे आपको पढ़ने में समस्या हो गया, पढ़ना भी छोड़ देंगे। एक्चुअली इस तरह के बात जो है लोगों वो बता नहीं है, लोग बताते नहीं। अब चलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात करें। तो दोस्तों देखिए, जिनको नहीं पढ़ने आता वो हमारे साथ पढ़ के देखें कैसे पढ़ा जाता है। बहुत सिंपल, जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में देखा, छोटे छोटे वर्ड से शुरू करना चाहिए। तो मैं पहले ये 3, 4, 5, 6, 7 उस तरह से 15, 16 लेटर वाले वर्ड्स तक जे में जाऊँगा। तो देखिए ये है जॉब, ठीक है, ओ को औकार की तरह पढ़ते हैं, इस तरह से, न कि इस तरह से पढ़ा जाता है। कभी कभी इस तरह से, कभी कभी इस तरह से पढ़ा जाता है। जॉब, जॉय, यहाँ पर देखिए इस तरह से पढ़ा गया है जॉय, यहाँ पर फिर से ओ की तरह पढ़ा गया जॉय। फिर देखिए जेट है,
जे, ए वाई को ये बोलते हैं, जे हो गया जाम, ठीक है, जाम, जाम भी पढ़ते हैं, दोनों तरह से पढ़ते हैं, जाम भी जैम भी पढ़ते हैं। जॉब, जार, ज्यू, जून, जैप्स। नेक्स्ट है जैक्स, जीज, जिड, जेहू, जेज, जॉज, जैग। अब देखिए यहाँ जैब है, ये जग, फिर जोग, और ये जॉट, और ये जब हो गया। फिर देखिए जस, जिग, जैग, जिब, जूट, जी, जिन, जी, जीव, ये जीव हो गया। फिर जो, जिल, जावा। नेक्स्ट है जिक्स, जीन्स, जीवी, जेट्स, जेयुक्स, ज्यूज, ज्यूज, जॉट्स, जॉब्स, जॉयस, जॉयस, ठीक है, जॉयस, जॉकी, और ये जोल। दोस्तों ये है, आप यहाँ पर 44 वर्ड मीनिंग आपने देखा। नेक्स्ट 44, उसके बाद फिर नेक्स्ट 44 वर्ड्स देख रहे हैं टोटल। आप प्लस सोचिए कितना हो जाएगा। 120 प्लस वर्ड मीनिंग आप देख रहे हैं यहाँ पर। जस्ट, जिनको नहीं पढ़ने आता शुरू से पढ़े, वाकई में सीखने वाले। जस्ट, जॉन, ज्वाइन, जैक, सी का को देखिए कहाँ बोला गया, जिन, ई ए बड़ी कार के रूप में लिखा था ये यहाँ पर इस तरह से। जेन, एक के बाद जैसे ई आया उसके उच्चारण एक के रूप में होता है, एक रूप में। जंप, जूरी, उसके बाद जेल, जास, जोक, जोस, जंक, जेक, एक के बाद ई आया तो यहाँ देखिए जेक, जोय, जिप, जेस, जेड, ए यहाँ पर उच्चारण देखिए एक है, जर्क, जोल्ट, जोक, जेल। फिर देखिए नेक्स्ट जेस्ट, जूडो, जाइव, जिंक्स, जोस, जाइव, जुके, जैटो, जूट, जीज, जॉल। नेक्स्ट देखिए जॉक्स, जोएज, जॉब्स, जाम्स, जार्स, जॉक, जॉक, जक्स, जुक, जुको, और ये है सो जूट्स। नेक्स्ट देखिए तो यहाँ देखिए जॉइंट है, 5 लेटर वाले वर्ड्स में आ गए हैं। जापान, जॉन्स, जज, डी को यहाँ साइलेंट रख दिया गया और जी को ज पढ़ा गया तो जज हो गया। यू का उच्चारण अक रूप में हुआ, जिम्मी। जूस, सी ई को स पढ़ते हैं तो जूस हो गया। जेनी, ज्वेल, ये देखिए ज्वेल, जॉली, जेली, जम्बो, जुवा। नेक्स्ट जीर, जुजू, जियो, जैम्ब, जिट, जिन, जेफ, जार्ल, जुकू, जुबे। नेक्स्ट है जुबे के बाद जेप, एक के बाद ई आया, जोटा, जिल्ट, जेस्म, जॉक, जिंक, जुगा, जिफ, जिब, जिप्स, जिम्प। नेक्स्ट है जूरा, जूसी, देखिए जिहाद, जेडेड, एक के बाद ई आया तो चांद फिक्स हो जाता है एक तरह, ऐसे भी डी को हेड बोलते हैं, डी लगा डेड हो गया तो जेडेड। अब देखिए जुंटा, तो एक के बाद ई आया तो फिक्स हो जाता है एक का उच्चारण एक रूप में। जर्की, जोकर, ई आर को और बोलते हैं, केला कर, जोकर, जेट्टी, ज्यूरर, जॉन्ट, और ये जैजी। तो दोस्तों ये था जो आप देख रहे हैं 120 प्लस वर्ड मीनिंग। और देखिए आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेन इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप कीजिए, गूगल पर ओमनीसेन इंग्लिश, सारे वीडियो को लिंक मिलेंगे दोस्तों। और वीडियो की संख्या 932। अगर ये संख्या
आप बढ़ा हुआ देख रहे हैं यानी कि आप वीडियो लेट से देख रहे हैं। अगर आपको पढ़ना सीखना है या लिखना सीखना है ग्रामेटिकल ग्रामर के अनुसार, और साथ ही दोस्तों अगर बोलना सीखना है तो करना क्या है, लेकिन उसके पहले दोस्तों सब कुछ सीखेंगे विद इजी स्टेप। और करना यही है कि A4 साइज़ की कॉपी लेनी है और उस पर सारे के सारे वीडियो के लिंक जो मिल जाएगा आपको, तो उसमें क्या करना है, लिखते जाना है स्क्रीनशॉट के थ्रू, और लिखते समय भी बोलना है। देखिए हर तरह के सेंटेंस के जो है टाइप्स और कई मतलब सब्जेक्ट के साथ मैंने दिए हैं, और उसको आप देखेंगे तो हर तरह का सेंटेंस आपके लिए, जाहिर सी बात कुछ भी बोल सकते हैं ना, कहीं से भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ फिक्स बोलिए। तो कुछ भी कैसे भी बोलना है, कुछ भी लिखना है, तो उसके लिए आप सेंटेंस पहले से सेंटेंस सेट कर दिए गए, बस आपको लिखना है, उसके बाद बोल बोल कर लिखना है। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ना सीख रहे हैं हम लोग कैसे। ये देखिए इस स्लाइड में मैंने लिया टेक्स्ट को लिया, इस टेक्स्ट के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बहुत आसानी से बहुत तेज़ी में पढ़ सकते हैं कुछ पार्ट्स ऑफ वर्ड, यानी जिसे प्रीफिक्स वर्ड या सफिक्स वर्ड होते हैं। शुरू वाले जो लेटर्स होते हैं उसे प्रीफिक्स, जो अंत वाले होते हैं उसे सफिक्स बोलते हैं। जैसे यहाँ मैं बताता हूँ कि कैसे आप, मैंने शुरू में बताया था टी है उनको बोलते हैं सन। अब ये सन देखिए यहाँ भी है ना, तो इसको अगर इसी तरह याद कर लेते सन, मैंने बताया कि टी अभी टिब होता है, हालांकि मैंने बताया नहीं है। अगर टिब को याद करते टिब, ENT को एंट याद करते हैं, एम के साथ लगा तो मेंट हो गया। तो कुछ भी बार बार तो रिपीट यही सब चीज़ होने वाले हैं, ठीक है। जैसे इन्वायरमेंट में है, यहाँ देखिए इक्विपमेंट में ENT आ गया। तो अब है कि पढ़ के देखिए, जो मैं सर्कल करता हूँ उसको देखते रहिए ध्यान से, और लिखकर दोबारा टेक्स्ट को खोलिए, कोई और टेक्स्ट को खोलिए मोबाइल पे अपना, अब देखिए क्या वही सब चीज़ रिपीट हो रहे हैं क्या। अगर इसको याद कर लेते थे कि आपको पढ़ने में सहूलियत हो रही है क्या, है ना, तो अटकने के चांसेस जो है बहुत कम हो जाते हैं। अब चलिए पढ़ते हैं द, देखिए ये है द, ऐसे एक्चुअली दी भी लोग बोलते हैं दी, तो चलिए द दी एक ही बात है। कुछ लोग द बोलते हैं, कुछ लोग दी बोलते हैं। कॉरपोरेशन, इसको यहाँ जब बोला गया तो हैज़ ए, प्री और प्रो जो है ये हमारा एक प्रीफिक्स वर्ड है। AC को एक बोलते हैं, TIVT सफिक्स वर्ड हो गया। ऐप हो गया, PR प्रो हो गया, IACH को H अप्रोच। और प्री जो है प्रीफिक्स वर्ड है, प्री ER पर बोलते हैं, S लगा जर हो गया। S को यहाँ जब बोलते हैं प्रिजर्विंग, ING को इंग बोलते हैं, V के लगा विंग, प्रिजर्विंग द नेचुरल, नेचर, TY को चर बोलते हैं, इसके साथ अल जुड़ गया है तो नेचुरल हो गया। फिर इन्वायरमेंट एंड रिसोर्सेज, सी इसको सेस बोलते हैं। लाइक वाटर, ER को आर बोलते हैं, T लगा टर हो गया। वाटर, ऑयल एंड गैस एंड फ्यूल्स इन प्लेसेस, ए के बाद ई आया तो चांद फिक्स एक तरह होता है, ऐसे सी को बोलते हैं स। तो प्लेसेस वेयर इट इज सेटिंग, ING को इंग बोलते हैं। अप पावर, ER को आर बोलते हैं, V लगा W लगा वर्ड। पावर प्लांट्स, दिस हैज बिन पॉसिबल, IVLE को इवर बोलते हैं। थ्रू ए ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, TIN को बोलते हैं सन ऑफ इक्विपमेंट। एडॉप्टिंग, ING को इंग बोलते हैं, T लगा टिंग हो गया। लेटेस्ट, EST को एस्ट बोलते हैं, T लगा टेस्ट हो गया। TECH को टेक बोलते हैं। नी को मैंने बताया था ना कब बोला जाता है, तो ये हो गया। टेक्निक्स एंड अपग्रेडिंग इग्स, अब देखिए एक्स को एक्स ही बोलते हैं, एग्जिस्टिंग, एग्जिट तो एग्जिटिंग हो गया, एग्जिस्टिंग, ठीक है। एग्जिट तो एग्जिट में ING जुड़ गया था, एग्जिस्टिंग। इक्विपमेंट, ENT को एंड बोलते हैं यहाँ पर। मिनिमाई, एस को एजा बोलते हैं, ING विंग हो गया। मिनिमाइजिंग वेस्ट, एक के बाद ये आया तो उच्चारने का ए के रूप में। जेनेरेशन, देखिए सन वापस आ गया। वाई मैक्सिमाइजिंग, ING हो गया जेड के साथ। एस यूटिलाइजेशन, TN सन यहाँ भी आ गया। अब देखिए प्रो जो है सफिक्स प्रीफिक्स वर्ड है। वाई डिंग, ING इंग हो गया, आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ। ग्रीन वेल्स फॉर द नर्चरिंग, TUR को चर बोलते हैं, इसमें ING जुड़ गया, नर्चरिंग। इकोलॉजिकल बैलेंस, ANC को एंस बोलते हैं, लगा तो लेंस हो गया। एंड एड्रेसिंग हो गया, ING को इंग बोलते हैं। द देखिए क्वेश्चन, तो यह देखिए क्वेश्चन एक्चुअली बोलते हैं, चल क्वेश्चन, यहाँ पर थोड़ा उच्चारण अलग हो रहा है और ये सही होता है। ऑफ एस
स्पेशल, IL को ईयर बोलते हैं, पर्पस, व्हीकल्स फॉर एफोरेशन, एफोरेस्टेशन, TN को सन बोलते हैं, रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल, AL को ऑल बोलते हैं, पॉल्यूशन, TN को बोलते हैं सन, थ्रू एस पॉन्ड, मैनेज, एक के बाद दिया देखिए मैनेजमेंट, ENT को रेंट बोलते हैं, एस वाटर रिसाइक्लिंग सिस्टम एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, मैनेज, एक के बाद देखिए मैनेजमेंट, ENT पेंट बोलते हैं, इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग, ING को इंग बोलते हैं, रिव्यूज एंड ऑनलाइन डाटा बेस, एक के बाद देखिए डाटाबेस, मैनेज, एक के बाद मैनेजमेंट फॉर ऑल इट्स पावर स्टेशंस। तो इस तरह से दोस्तों आप सफिक्स प्रीफिक्स वर्ड को ध्यान में रख सकते हैं, साथ ही आप हमारे जो वॉवल्स है उसका उच्चारण को भी ध्यान में रखना होगा, तभी आप पढ़ पाएंगे। अब देखिए ये उच्चारण कैसे याद होगा, सभी वॉवल्स में आ तो आता ही है, उसके बाद EI के लिए जो है 2 बार बढ़ा लीजिए, इस तरह से 5 में से 4 यहाँ पर ध्यान रखना, और U में से ऊ को बढ़ा लीजिए, तो 4 और 5 में से 3 को यहाँ पर आप याद कर सकते हैं दिमाग में रख के, बाकी E O I A तो बोला ही जा रहा है ना। अब देखिए कुछ प्रैक्टिस कैसे करना है, जैसे A E I O U O के से रिलेटेड मैंने वर्ड मीनिंग लिए हैं जो कि आपको यहाँ मिल रहे होंगे। अब इसमें सिर्फ चेक करना है कि वाकई में क्या उच्चारण में ये आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं वॉवल्स। जी हाँ, तो ओ का यहाँ चर्चा नहीं होगा, यहाँ मैं करूँगा, ए का यहाँ चर्चा हो रहा है, तो कंपनी में ए का उच्चारण क्या कैसे होगा या क्या हो रहा है, तो हो रहा है। सबसे पहली बात कि कोई भी वर्ड मीनिंग लें, आपको लेना है और कम देखिए 100 से 150 ऐसे वर्ड मीनिंग लेना है जिसका उच्चारण है, जिसका स्पेलिंग आप पहले से जानते हो या कम से कम उच्चारण आता हो, और हल्के हल्के, ऐसा नहीं कि बहुत भारी भारी, जैसे बॉटल हो गया, सिग्नेचर हो गया, मोबाइल हो गया, वार्डरोब हो गया, इस तरह से विंडो हो गया। और उसे 10 दिनों में, जी हाँ, तो 10 दिनों में 10 से 15 वर्ड मीनिंग रोज लेना है, और इसी तरह से प्रैक्टिस करना कॉपी पे कि भाई क्या उच्चारण है। आप पहले वाले वर्ड को जानिए कि क्या आपने आज तक क्या पढ़ा, क्या नहीं समझा, ठीक है, जो पढ़ा क्या आप वो समझ कर पढ़ रहे थे या जाने पढ़ रहे थे, इस बात को चेक करना है। तो देखिए कंपनी में ए का उच्चारण अ हुआ, सॉल्ट में ए का उच्चारण की बात की जाए तो आ हो रहा है, केयर में ए के उच्चारण ए के रूप में, और मैप में ए का उच्चारण तो ए के रूप में हो रहा है, ठीक है। परफेक्ट में 2 ई है, तो पहला ई का उच्चारण होता है अ के रूप में, और तो अ के रूप में, दूसरा ई का उच्चारण जो है तो ए के रूप में, यहाँ पर ए भी है। फिर देखिए प्रीफिक्स में 2 ई है, छोटी भी कह सकते हैं, बड़ी भी कह सकते हैं। 10 में ई का उच्चारण जो है ए के रूप में हो रहा है। आई में देखिए सर है, SIR सर में आई का उच्चारण क्या हो रहा है अ। फिग में आई का उच्चारण क्या हो रहा है, तो छोटी। टीन में आई का उच्चारण क्या हो रहा है, तो बड़ी। उसके लाइन में आई का उच्चारण क्या होता है, LINE लाइन, है ना। SIR सर, FIG फिग, TIN टीन, LINE लाइन। लाइन में आई का उच्चारण ई के रूप में हो रहा है। उसके बाद देखिए ओ वाले में सन में ओ का उच्चारण अ के रूप में, आउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में, मून में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में, लोन में ओ का उच्चारण जो है तो ओ के रूप में। उसके ब्यूटी बट में यू का उच्चारण होता है आ के रूप में। पुट में PUT पुट में यू का उच्चारण क्या हो रहा है, ऊ के रूप में। ट्यून में यू का उच्चारण EU के रूप में। फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है सो आ के रूप में, फ्लड। जबकि LOO के लुक में डबल ओ का उच्चारण बड़ी ऊ के रूप में हो रहा है। तो इस तरह से आपको कम जो भी है आपको देखना होगा, आप मेहनत तो आप ही को अल्टीमेटली करना है, और समझ जाएंगे तो कोई भी वर्ड मीनिंग आपके लिए अछूता ना रहेगा। किसी भी तरह का वर्ड मीनिंग आप ऐसे ईजी पढ़ पाएंगे जैसे कि आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, इस तरह से। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक बताइए, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वैसे लोगों को शेयर कीजिए जिनको वाकई में इंग्लिश पढ़ने की ज़रूरत है, इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटे को दिखाने वाली वीडियो के लिए। और प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, ओमनीसेंट, ताकि हमसे आप डायरेक्ट जुड़ सकें। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ पर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना तो सब जगह ये है, और है ना, उसके बाद प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर है, तो इसका लिंक नीचे भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हालांकि, लेकिन दोस्तों फिर भी आप यहाँ से भी टच करके जा सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में ही तक, धन्यवाद। थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।